हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है जो भी वांट के इस नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार बेल्ट्रॉन की तरफ से दोस्तों जो डेटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी है उसमें आप रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। तो दोस्तों इससे पहले मैंने एक वीडियो बना दिया है कि उसमें रजिस्ट्रेशन कौन कर सकता है, नया कैंडिडेट कर सकता है या पुराने वाले के लिए है, और किस तरीके से कर सकता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सारा डिटेल में उसमें मैंने बता दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप वो पहले वीडियो देख ले, उसके बाद इस पर आएँ, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि स्टेप बाय स्टेप आप रजिस्ट्रेशन अपने मोबाइल फ़ोन से कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको रजिस्ट्रेशन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो और आप एलिजिबल हैं तो रजिस्ट्रेशन कर सकें। तो चलिए, ये मेरे ऑफिशियल वेबसाइट है जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। न्यूज़ एंड इवेंट का ऑप्शन है जिसके अंदर दोस्तों 20 फरवरी का ही ये देखिए आपका डीओ का ये जो लिंक है वो एक्टिवेट हो गया है। तो जब आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे दोस्तों, तो लिंक पर क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपका खुलेगा। जो ये जो ब्लू कलर का ये यहाँ पर है, इसके ये आपका लिंक है और इस लिंक पर आपको दोस्तों क्लिक कर देना है। जब आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपका कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा और ये लॉगिन का है कि यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के आप लॉगिन कर सकते हैं। उसके जस्ट नीचे यहाँ की ओर आएंगे, देखिए यहाँ पर ये रजिस्टर हेयर का, न्यू रजिस्ट्रेशन का यहाँ रजिस्टर हेयर का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद आपका कुछ सेकंड के लिए लोडिंग हो सकता है पेज, ये पेज लोडिंग हो रहा है, लोडिंग होने तक आप वेट कर लेंगे। ये लोडिंग होने के बाद खुल गया मेरा, ये कुछ इंस्ट्रक्शन है, इसको आप क्लोज़ कर लेंगे। क्लोज़ करने के बाद जब वो इंस्ट्रक्शन क्लोज़ कर लेंगे आप, तो यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन का आपका जो फॉर्म है वो खुल के आ चुका है। यहाँ पर सबसे फर्स्ट में देखिए कैंडिडेट फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और यहाँ पर लास्ट नेम, इस तरीके के आप अपना नाम भर लेंगे। नाम के बाद आप यहाँ पर आपसे पूछ रहा है डू यू हैव एवर चेंज नेम, अगर आपने कभी चेंज किया है नाम तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर पूछेगा दोस्तों, तो डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर फिल कर लेंगे अपना। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ ये खुद ही एज आपका यहाँ पर आ जाएगा, ये जो है आपका एज 1/2/2024 तक जो है वो आपका एज यहाँ पर काउंट होगा। आपका जेंडर सेलेक्ट करना है, यहाँ जेंडर सेलेक्ट करने के बाद में फ़ोन नंबर देना है, कंफर्म कर देना है। अगर आप अल्टरनेटिव नंबर यहाँ पर देना चाहते हैं तो ठीक है, वरना नहीं दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी देंगे तो कोई बात नहीं। यहाँ पर आपका ईमेल आईडी देंगे, ईमेल आईडी कंफर्म कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे ओटीपी आएगा और यहाँ पर एग्री करने के बाद में इस तरीके से आप यहाँ पर एग्री कर लेंगे। एग्री करने के बाद दोस्तों इस कैप्चा को दोस्तों आपको यहाँ फिल करना है। फिल करने के बाद ये रिव्यू बटन पे क्लिक कर देना है। चलिए मैं भर के आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों मैंने यहाँ सारा डेटा फिल कर लिया। फिल करने के बाद यहाँ पर एग्री कर दिया है। करने के बाद यहाँ पर जो है मैं रिव्यू कर देता हूँ। जैसे ही आप रिव्यू पर क्लिक करेंगे दोस्तों, चूँकि मैं फ़ोन से भर रहा हूँ तो इस तरीके से आ रहा है। अगर आप डेस्कटॉप पे भर रहे होंगे तो एक ही साथ में आपको सारा जो है वो दिख जाएगा, आपको दिक्कत नहीं होगी। फ़ोन से कर रहा हूँ मैं इसीलिए थोड़ा सा स्क्रीन छोटा है तो ऊपर नीचे करना पड़ रहा है, वरना सारा डेटा जो है एक ही स्क्रीन पर आ जाएगा। तो देखिए इस तरीके से आपका खुल गया। आप यहाँ पर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जो भी आपने डेटा फिल किया है वो आप यहाँ पर इस तरीके से आपका आ रहा होगा। तो आप इसे चेकआउट करते रहें, एक एक को आपने दोबारा आपको यहाँ पर सारा का सारा जो है वो टिक कर लेना है। टिक करने के बाद सबमिट कर देना है, ठीक है। ओके करने के बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया, ठीक है। और ये जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपका ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर दोनों पर चला गया है। इस तरीके का इन्फॉर्मेशन यहाँ दिया है, आप इसे क्लोज़ कर लें। उसके बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा आपका। उसके बाद आपको यहाँ पर गो टू एप्लीकेशन पेज पे करना है, एप्लीकेशन पेज पे चले जाना है। उसके बाद आपको आगे का, जैसे ही आप गो टू एप्लीकेशन पेज पे करेंगे आपका कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा और जिसमें आपका पर्सनल डिटेल, देखिए आपका पर्सनल डिटेल यहाँ पर देख लीजिए, पर्सनल डिटेल है
और एडिशनल डिटेल है, कम्युनिकेशन डिटेल है, और उसके बाद में आपका यहाँ पर जो है क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया है, टेस्ट सिटी और डॉक्यूमेंट, और लास्ट में पेमेंट। ये सारा इतने स्टेप में आपका फॉर्म जो है वो फिल होगा। तो पर्सनल डिटेल में हम लोगों ने जो पहले फिल किया था वो है, इसके अलावा जो भी हो दोस्तों यहाँ पर हम भर लेते हैं। नेशनलिटी चुनना है आपको, यहाँ पर नेशनलिटी चुन लीजिए। अगर आप बिहार के डोमिसाइल हैं तो यस कीजिए, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका कैटेगरी चुनना है कि आप बिहार के डोमिसाइल में हैं तो कैटेगरी आपकी क्या है। अगर आपने यहाँ पर दोस्तों यस किया है यहाँ कि आप बिहार के डोमिसाइल हैं, अगर आपने यहाँ पर यस सिलेक्ट किया है, यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि कैटेगरी सर्टिफिकेट आपसे पूछ रहा है कि कैटेगरी सर्टिफिकेट के अंदर सर्टिफिकेट इशू अथॉरिटी कि किससे आपने सर्टिफिकेट बनवाया है, डेट क्या है उसका, और सीरियल नंबर, ये सारा आपको यहाँ पर फिल करना होगा। फिल करने के बाद दोस्तों डोमिसाइल का भी आपको फिल करना होगा, डोमिसाइल का इशू अथॉरिटी, और उसके बाद इशू डेट, और यहाँ पर सीरियल नंबर। जब आप इसे फिल कर लेंगे, फिल करने के बाद यहाँ पर आपके शरीर में कोई भी एक निशान है दोस्तों, या कटा है या तिल है या किसी तरीके का कोई भी एक निशान है, जिसको यहाँ पर आपको इंग्लिश में फिल कर लेना है, एक सेंटेंस में लिख देना है यहाँ पे। और लिखने के बाद यहाँ पर आपको प्लीज़ सिलेक्ट टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन में आपको यहाँ पर किसी भी एक आईडी का, आपके पास आईडी जो है वो प्रूफ के तौर पे आपको यहाँ पर पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पासपोर्ट, फ़ोटो अटैच के साथ में आपका बैंक का पासबुक हो सकता है, या किसी भी प्रकार का जो गवर्नमेंट से इशू आईडी है उसको आप यहाँ सिलेक्ट करेंगे और उसका नंबर यहाँ पर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट करना है और सेव एंड नेक्स्ट पर दोस्तों क्लिक कर लेना है। चलिए हम फिल कर लेते हैं सारा डेटा। दोस्तों जब सारा डेटा डाल के आप इंटर करेंगे तो डेटा सेव सक्सेसफुली, इस तरीके का कुछ आपका पॉपअप आता है। जब आप उस पर ओके करेंगे, ओके करने के बाद देखिए तो दोस्तों ये आपका पर्सनल डिटेल जो डेटा है वो यहाँ पर देखिए आपका ग्रीन हो गया। एडिशनल डिटेल्स के अंदर यहाँ पर आपका ये खुल गया है, और उसके बाद कम्युनिकेशन डिटेल, और इस तरीके से आप धीरे धीरे करके फिल करते चले जाएंगे। तो चलिए देखते हैं एडिशनल डिटेल्स के अंदर आपसे क्या क्या पूछ रहा है। एडिशनल डिटेल्स के अंदर दोस्तों कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपका यहाँ पर जो है वो ये पूछ रहा है कि आप अगर PWBD कैंडिडेट हैं, यानी कि आप फिजिकल डिसेबिलिटी से बिलोंग करते हैं 40% से एवो, तो आप यस करेंगे, वरना नो करेंगे। यानी कि आपके अंदर कोई विकलांगता है, आपके पास उसका सर्टिफिकेट है, तो आप यस कीजिए, वरना नो कर दीजिए। सिंपली यहाँ पर नो करके यहाँ पर आप जो है वो सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। ये आपका डेटा सेव सक्सेसफुली आ जाएगा इस तरीके से। अब आने के बाद में यहाँ पर आपका कम्युनिकेशन, जिसके अंदर आप एड्रेस देंगे, सारा कुछ एड्रेस भरने के बाद दोस्तों पिन कोड, उसके बाद इस तरीके से क्रॉसपोंडिंग एड्रेस। क्रॉसपोंडिंग एड्रेस का मतलब होता है अगर आपका अस्थाई एड्रेस कहीं और है और आप कहीं और रह रहे हैं, तो जहाँ पर आप रह रहे हैं तो वहाँ पर आप क्रॉसपोंडिंग एड्रेस में देंगे, और परमानेंट एड्रेस में आप आपके गाँव का एड्रेस दे सकते हैं। ये दोनों एक हो सकता है दोस्तों, इसमें कोई वो बात नहीं है, आप दोनों में एक ही दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए मैं यहाँ भर लेता हूँ। मैंने एड्रेस फिल कर लिया है। फिल करने के बाद आप सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद आपका डेटा जो है वो सेव सक्सेसफुली यहाँ पर लिखाएगा। ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में आपका ये कम्युनिकेशन एड्रेस हो गया। अब आपका क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन डिटेल या एक्सपीरियंस डिटेल आपका यहाँ पर मांगेगा, आप यहाँ पर भर दीजिए। जिसके अंदर दोस्तों सबसे फर्स्ट में आपका मैट्रिक का मांग रहा है, जिसके अंदर नेम ऑफ बोर्ड, किस बोर्ड से आपने एग्ज़ाम दिया है, स्कूल का नाम, इंस्टीट्यूट का नाम, और ये परसेंटेज, या आपने CBSE से दिया है तो उसमें ग्रेडिंग सिस्टम आता है तो वो आप भर दीजिएगा। उसमें आपका कितना नंबर आया है यहाँ पर लिखेंगे, कितने नंबर का एग्ज़ाम था टोटल वो लिखेंगे, और आप किस साल पास आउट हुए थे वो यहाँ पर भरेंगे। ये मैट्रिक का है, इसेंशियल है। और उसके बाद यहाँ पर आपका अदर क्वालिफ़िकेशन, इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन जो है वो मांग रहा है। उसके अंदर दोस्तों इसेंशियल में आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप 10th का देना चाहते हैं, 12th का देना चाहते हैं, या ग्रेजुएशन का देना चाहते हैं, आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में जो भी सिलेक्ट करेंगे आप उसका बोर्ड, स्कूल, इंस्टीट्यूट, सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट से आपने दिया था, और यहाँ पर ग्रेड, मार्क्स और ये पासिंग ईयर आप यहाँ पर भर देंगे। और ये क्योंकि डेटा एंट्री ऑपरेटर का है वैकेंसी दोस्तों, उसके लिए रजिस्ट्रेशन हो रहा है, तो आप यहाँ पर हिंदी या इंग्लिश सिलेक्ट करेंगे, जिससे आपका टाइपिंग टेस्ट होगा दोस्तों। जो भी आप कंफर्टेबल हो हिंदी या इंग्लिश में, जिसमें भी आप टाइपिंग कर लेना कंफर्टेबल समझते हो वो आप यहाँ पर दे देंगे। और अगर आपने कंप्यूटर कोर्स किया है तो आप उसकी भी जानकारी यहाँ पर देंगे दोस्तों।
कि आपने 1 ईयर कंप्यूटर कोर्स किया है या जो आपका 400 घंटे वाला जो होता है कौशल विकास योजना के तहत आपने किया है, वो यहाँ पर आप ये दोनों में से कोई चुन सकते हैं जो भी आपने कोर्स किया हो। कोर्स जो किया है दोस्तों वो किस इंस्टीट्यूट से था, वो इंस्टीट्यूट जो है वो सरकारी था या नहीं, यहाँ लिखा हुआ है। पासिंग मंथ और ये सारा कुछ भर देना है। उसके बाद अगर आपने कोई डिग्री किया है तो उसका देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, वरना नहीं भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप यहाँ पर सेव पे और नेक्स्ट पे क्लिक करके आप यहाँ पर आगे बढ़ सकते हैं। क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस सेव करने के बाद आपका यहाँ पर टेस्ट सिटी आता है, जो आप प्रेफरेंस देना चाहते हैं दोस्तों कि आप किस किस सिटी के अंदर जाके इसका एग्ज़ाम और टाइपिंग टेस्ट देना चाहते हैं, वो यहाँ पर चुन लेंगे। 3 ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है, आप अपने हिसाब से प्रेफरेंस जो है सेट कर लीजिए, जो आपके नज़दीक का होता है या फिर आपके अगर डिस्ट्रिक्ट में है तो और भी अच्छी बात है। मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर आप सिटी सिलेक्ट करने के बाद सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद भी इसी तरीके से डेटा सेव सक्सेसफुली आता है और नेक्स्ट आपका डॉक्यूमेंटेशन और पेमेंट वाला जो ऑप्शन है वो रह जाता है। आप यहाँ पर चेक कर लीजिए कि क्लिक हेयर टू अपलोड, आपको फ़ोटो अपलोड करना है। यहाँ पर आपका रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको अपलोड कर लेना है। अपलोड करने के बाद आप आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आपको सिग्नेचर अपलोड, स्कैन सिग्नेचर को अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पर डोमिसाइल के बाद दोस्तों यहाँ पर अगर आप NCL आपने सिलेक्ट किया होगा तो NCL का सर्टिफिकेट आपको मांगेगा। मांगने के बाद यहाँ पर आपका 10th का सर्टिफिकेट, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मार्कशीट के बाद यहाँ पर आप लोग इसेंशियल क्वालिफिकेशन में अगर आपने कुछ दिया है तो उसका मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों आपको मांगेगा। मांगने के बाद आपने हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन अगर दिया है तो उसका भी डिग्री और कंप्यूटर का सर्टिफिकेट आपने 1 ईयर का जो दिया है वो, अगर और भी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन में आपने कुछ दिया है उसका सर्टिफिकेट जो आपने यहाँ पर सिलेक्ट किया है वो आप चुनेंगे। सिलेक्ट करके अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद में आप यहाँ पर 100 रुपीज़ का, उसके बाद यहाँ पर आपका 1000 रुपीज़ का पेमेंट जो है वो आपका पेमेंट यहाँ पर करने को आएगा। पेमेंट करने के बाद यहाँ पर ऑनलाइन मोड से पेमेंट किस तरीके से करना है आप सिलेक्ट करके यहाँ पर चेकआउट करेंगे। चेकआउट करने के बाद में कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद में प्रीव्यू कर लीजिए। प्रीव्यू करने के बाद में वो आप सारा डेटा जो है वो एक बार चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद ही आप यहाँ पर सबमिट करेंगे। चलिए ये सारा चीज़ मैं फिल कर देता हूँ। सारा चीज़ फिल करने के बाद आप यहाँ पर सारा डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड करने के बाद दोस्तों सारा डॉक्यूमेंट देखिए मैंने अपलोड कर लिया है। यहाँ पे सारा एक चीज़ मैंने फ़ोन से ही अपलोड कर लिया है। सारा डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आप यहाँ पर कैप्चा फिल करने के बाद में प्रीव्यू कर लेंगे। प्रीव्यू करके सबमिट कर दीजिएगा। डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत आ रहा है आपको तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैंने कैसे किया है वो मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। करने के बाद आप सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद में आपका यहाँ जो टोटल है वो सारा का सारा स्टेप जो है यहाँ पर कंप्लीट हो गया है और आप उसके बाद यहाँ पर जो है वो रिसीविंग डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद में आप अपना उस रिसीविंग को सेफली रखे रहें। तो इस तरीके से सारी की सारी जानकारी मैंने आपको दी।